हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस एक्साइटिंग जर्नी के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 2 है। लेक्चर नंबर 17 के पार्ट 1 के अंदर हमने फंक्शन के टाइप और फंक्शन को हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसकी थ्योरी जानी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले इसी प्लेलिस्ट के अंदर इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमने इस वीडियो की कंप्लीट थ्योरी जानी है। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 2। लेक्चर नंबर 17 के पार्ट 1 में हमने देखा था कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम एक फंक्शन को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम इन 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है? टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। इन चारों टाइप को हमने डीप के अंदर डिस्कस किया है। अब हम एक ही काम को कभी कभी इन चारों तरीके से कर सकते हैं, कभी कभी हमें उस काम को करने के लिए स्पेसिफिक इनमें से कोई सा एक तरीका काम में लेना पड़ता है। अब वो आपको कैसे समझ में आएगा, वो आपको धीरे धीरे इस सीरीज को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लेकिन आज मैं एक ही प्रोग्राम आपको इन चारों तरीके से लिख के बताने वाला हूं। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, इसको अभी मैं प्रैक्टिकली लिखूंगा। ठीक है, अपने कोड के अंदर फिर आपको रन करके भी दिखाऊंगा। अभी मैंने आप पे एक बार ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल क्या है? टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। अब कैसे पता चलेगा ये टेक नथिंग रिटर्न नथिंग है? सबसे पहले इन ब्रैकेट को देखिए, ये खाली है, इसका मतलब क्या है? टेक नथिंग। ठीक है, चलो उसके बाद में इस पूरे प्रोग्राम के अंदर देखिए, कहीं पर भी आपको रिटर्न स्टेटमेंट दिख रहा है क्या? ठीक है, चलो आपको नहीं दिख रहा है। एक तो तरीका पहचानने का है क्या? रिटर्न नथिंग का। दूसरा, रिटर्न नथिंग को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है वॉइड लिखा हुआ। तो इस वॉइड को देख के आपको पता चल गया ये कैसा है? टेक नथिंग। ठीक है, काम दोनों प्रोग्राम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट और डी वन का कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, सॉरी, ये मेथड क्या करेगा? ये मेथड एक नंबर को यहां पे एज्यूम कर लिया 7। ये जो 7 हार्ड कोड नंबर है, इसको अपन डायनेमिक भी ले सकते हैं, ये आप अलग बात है। उसके बाद में हमने चेक किया, अगर ये नंबर 2 से डिवाइड है तो हमने प्रिंट कर दिया नंबर इज इवन, अदरवाइज हमने प्रिंट कर दिया नंबर इज ऑड। ठीक है, ये सिंपल सा फंक्शन था। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल किसका है? टेक नथिंग। कैसे पता चलेगा? ब्रैकेट बिल्कुल खाली है, लेकिन रिटर्न समथिंग। अब ये समथिंग रिटर्न कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? आपको इस फंक्शन नेम से पहले आपको ये देखना है डेटा टाइप, यानी कि ये जो फंक्शन है रिटर्न करेगा किस टाइप की वैल्यू? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर ये कहां पे रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है रिजल्ट। अब रिजल्ट किस टाइप का? आप देखिए, रिटर्न रिजल्ट है स्ट्रिंग टाइप का, यानी कि ये फंक्शन क्या कर रहा है? इसने 7 नंबर लिया, ये नंबर अपन डायनेमिक भी ले सकते हैं। उसने उसके बाद कैलकुलेट किया, उसके बाद रिजल्ट के अंदर इसने डाल दिया ये इवन है या ऑड है, और यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, चलो तीसरा किस टाइप का है? टेक समथिंग। ये कुछ ना कुछ लेगा, रिटर्न नथिंग। कुछ ना कुछ यहाँ पे देखिए ले रहा है, इन नंबर रिटर्न क्या कर रहा है? वॉइड। वॉइड यानी कि नथिंग। तो इसने क्या किया? ये नंबर लिया, नंबर को चेक किया और इसने प्रिंट कर दिया। और फोर्थ में इसने क्या किया? टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, यानी इसने रिजल्ट लिया और रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। अब फ्रेंड्स, आप एक चीज को गौर करना कि जिसमें भी रिटर्न नथिंग लिख रहा है, जिस जिस प्रोग्राम के अंदर मैंने रिटर्न नथिंग लिखा है, उसके अंदर देखिए वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो खुद ही प्रिंट कर दे रहा है नंबर ओड है या इवन है। ठीक है, यानी कि आप देखिए इसमें रिटर्न नथिंग है, इसने क्या किया? प्रिंट कर दिया ओड है कि इवन है। और कौन सा रिटर्न समथिंग? ये रिटर्न नथिंग है, इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आप देखोगे जो रिटर्न समथिंग वाला है, रिटर्न समथिंग वाला, उसमें आप देखिए कहीं पर भी वो प्रिंट नहीं कर रहा है। प्रिंट नहीं कर रहा है यानी कि वो नंबर रिटर्न कर दे रहा है। अब ये नंबर रिटर्न कर दे रहा है कि तो ये जाएगा कहां से? ये नंबर जाएगा कहां पे? तो देखिए मैं आपको बताता हूं इस चीज के बारे में। अब मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा उसके बाद में, या फिर चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब इस चीज को अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपके ज्यादा समझ में आएगा। और तब वहां पे समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। जो आपको वैल्यू रिटर्न हुई है उसके साथ आप अगर कुछ कारनामा करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे, ये सारी चीजें अब हम जानते हैं अपने प्रैक्टिकल के अंदर।
तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको मैंने सिर्फ नोटपैड पे प्रोग्राम लिखना सिखाया है। अभी मैंने इंटेलिजे आईडी इंस्टॉल करवाया था, उसके ऊपर आपको प्रोग्राम लिखना नहीं सिखवाया है। और ये मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा। जब मुझे लगेगा कि अब आपको आईडी के ऊपर प्रोग्राम लिखना सिखवाना है, तभी मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा आईडी के ऊपर लिखना। तब तक आप मेरे साथ नोटपैड पे ही बने रहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, इतना स्ट्रॉन्ग कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आए। जब भी आप प्रोग्राम में गलती करो, आप तुरंत बिना देखे ही बता दो कि इस प्रोग्राम के अंदर ये गलती है। इसके लिए आपका बेस मजबूत होना जरूरी है। तो मैं इन दोनों फाइलों को डिलीट कर देता हूं और अब मैं एक नई फाइल बनाता हूं आज, जिसका मैं नाम रखता हूं कैलकुलेट ओड इवन डॉट जावा, या फिर मैथ फंक्शन लिख देता हूं, मैथ फंक्शन डॉट जावा। ये मैंने एक फाइल बनाई है। अब मैंने आपको क्या कहा कि जावा की हर एक फाइल के अंदर, ये क्या हुआ, मैथ फंक्शन डॉट जावा, जावा की हर एक फाइल के अंदर क्या होती है, एक क्लास होती है। ठीक है, चलो ये क्या है, तो देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, नोटपैड के अंदर ओपन कर ले रहा हूं। ठीक है, और सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, जावा के अंदर आपको सबसे पहले क्लास बनानी होती है। तो आप लिखिए क्लास और उस क्लास का नाम। अब क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया है, अभी आपको मैंने पब्लिक का मतलब नहीं समझाया है, लेकिन ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर आपने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया है, तो जो आपकी फाइल का नाम है वही आपकी क्लास का नाम होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम इस पब्लिक को हटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं चीज़ों को इतना धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लास, उसके बाद में मैथ फंक्शंस या मैथ फंक्शन लिख दिया, और उसके बाद में ये मैंने एक क्लास बना ली। जावा के अंदर कुछ भी चीज हो वो क्लास के फॉर्म में ही होगी। ठीक है, चलो अब इस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेथड बनाएंगे जो क्या करेगा, ओड इवन कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उस मेथड का नाम लिख दीजिए। अब मैं आपको सबसे पहला फॉर्म दिखा रहा हूं जो क्या है, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। ठीक है, ये सबसे पहला टाइप है। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको अपने मेथड का नाम लिखना है, CALCULAT कैलकुलेट ओड इवन। मेथड का नाम लिखा। अब देखिए मेथड का नाम लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहां पे दो कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, टेक नथिंग। टेक नथिंग का मतलब हमको इन ब्रैकेट्स को एम्प्टी रखना है। रिटर्न नथिंग, रिटर्न नथिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा वॉइड। ठीक है, चलो यानी कि वॉइड को देख के आपको समझ में आ गया रिटर्न नथिंग, इन दोनों खाली ब्रैकेट को देख के आपको समझ में आ गया टेक नथिंग। अब आपको क्या करना है, ऑड इवन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको एक नंबर चाहिए होगा, वो नंबर आप यूजर से भी ले सकते हो। तो यूजर से वो नंबर कैसे लेना है, इसका कोड अभी मैं लिख देता हूं आपको, मैं कोड अभी समझा नहीं रहा हूं। ठीक है, ये मैं आपको क्यों नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में हम एक पूरा पूरा वीडियो बनाने चाहेंगे। ठीक है, आगे। तो अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो लाइनें मैंने लिखी है, ये चार लाइन, इससे क्या होगा कि हम एक नंबर इनपुट कर पाएंगे। यानी कि जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये हमको एक स्क्रीन पे बोलेगा कि एक नंबर एंटर करो। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं इंटर ए नंबर। ठीक है, अब इस कोड का क्या मतलब होता है, ये आपको अभी जानना जरूरी नहीं है, ये मैं आपको अभी समझा भी नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि जावा के अंदर इस वाली चीज को मैं आपको बड़े डीप के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो, इतने कोड का काम क्या है कि हमको एक नंबर मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, इसके अंदर मिल जाएगा यूजर इनपुट, यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं इंटीजर टाइप का नंबर। तो अब मेरे को क्या मिल गया, एक नंबर मिल गया जिसको मुझे ऑड इवन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये नंबर मैंने पास नहीं किया, इनपुट में मैंने पास नहीं किया, इस मशीन ने खुद से एक नंबर की डिमांड की है, वो उसको एक नंबर मिल गया। अब मैं चेक कर रहा हूं, इफ अगर ये जो नंबर है NUMBER, ये इसमें मैंने भाग दिया 2 का, ठीक है, और आउटपुट में मेरे को 0 मिला। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी समझिए कि मैंने जो नंबर है उसमें मैंने 2 का भाग दिया, और अगर आउटपुट मेरे पास 0 आया, इसका सिंपली ये मतलब है, परसेंटेज का साइन क्या चेक करता है कि रिमाइंडर कितना आता है।
कोई भी नंबर है उसके अंदर 2 का भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा। जैसे 14 में 2 का भाग देंगे तो अगर 0 रिमाइंडर आता है तो ये क्या कर रहा है, रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहा है। तो अब यहां पे क्या होगा, नंबर मान लीजिए हमने 13 पास किया तो 13% 2 का मतलब क्या हुआ, 13 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या 1 0 के बराबर है, नहीं। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती है। अगर मैंने जो नंबर दिया उसमें मैंने 2 का भाग दिया, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करवा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और नंबर। अब वो नंबर लिख देता हूं सबसे पहले। नंबर क्या था, NUMBER। फिर मैं वापस प्लस लिखता हूं, लिख देता हूं इज इवन। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब देखो, अगर उस नंबर में 2 का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर कैसा है अपना, वो नंबर है अपना ओड। ठीक है, तो ये इफ इल्स का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले ये इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर चला जाएगा, अदरवाइज ये इसके अंदर चला जाएगा। हालांकि इफ इल्स भी जावा के अंदर एक अलग टॉपिक है जिसको अपन आगे धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। ठीक है, शायद इसके आगे वाले वीडियो में अपन इफ इल्स को कवर करें। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं नंबर इज ओड। ठीक है, सॉरी, ODD। चलो, अब ये मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया। अब आप देखिए इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हो क्या रहा है। यहां पे जैसे मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को बुलाऊंगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड को काम में लूंगा कहीं पर भी, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक इनपुट लेगा, यानी एक नंबर लेगा ऑटोमेटिकली, उस नंबर को चेक करेगा और चेक करने के बाद बता देगा कि ओड है कि इवन है। लेकिन जिस भी आदमी ने इस ब्लॉक को कॉल किया है उसको ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ रिटर्न करने के बाद में उस रिटर्न की हुई वैल्यू को अपन करेंगे क्या। ठीक है, चलो वो बात की बात है। ये अपना काम हो चुका है। अब देखिए, अब हर एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होता है, तो यहां पे सबसे पहले अपन मेन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। इसका ये सिंटेक्स क्यों होता है इसके बारे में तो हमने बहुत ज्यादा डीप के अंदर बात की है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अपना मेन मेथड है, यानी अपना प्रोग्राम की शुरुआत यहीं से होगी। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि जब मेरे प्रोग्राम की शुरुआत हो तो सबसे पहले एक लाइन प्रिंट हो। क्या प्रिंट हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहां पे मैं कह रहा हूं कि वेलकम टू ओड इवन प्रोग्राम। ठीक है, अब यहां पे अपन लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन थैंक्स फॉर यूजिंग प्रोग्राम। देखिए, जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा, मैं क्या चाह रहा हूं, सबसे पहले मुझे ये मैसेज प्रिंट हो। ठीक है, चलो ये मुझे मैसेज प्रिंट हो गया। इसके आगे स्टार स्टार लगा देता हूं थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, मेरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ तो इसने ये मैसेज प्रिंट किया। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओड इवन कैलकुलेट करेगा, तो ये ओड इवन कैलकुलेट करने वाले इस मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो इस मेथड को कॉल कैसे करेगा, आपको सबसे पहले इस मेथड का नाम लिखना है। ठीक है, चलो इस मेथड का नाम लिखा, उसके बाद में ये 2 ब्रैकेट लगाने हैं। अब आप देखिए ये जो मेथड है ये क्या कुछ इनपुट में ले रहा है क्या, ये इनपुट में कुछ भी नहीं ले रहा है, तो इन ब्रैकेट को खाली रखिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखेंगे जब ये इनपुट में कुछ ले रहा है तो कैसे अपन इनपुट को पास करेंगे। तो हमने क्या किया कि जैसे ही अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे हमने कैलकुलेट ऑड इवन मेथड को कॉल किया है। तो जैसे ही अपना प्रोग्राम सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, चलो उसके बाद जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करने चलेगा, ये इस लाइन को एग्जीक्यूट ना करके अपना जो कर्सर है वो यहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं जिससे आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर हो। यहां पे मैं कर लेता हूं एपिक पेन। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोग्राम सॉरी फंक्शन, क्या हो गया इसको, चल भाई देखो, इस पेन को मैं उधर ले जाता हूं थोड़ा सा। देखो
अपने क्या होता है, जो भी अपना प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर कोड क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले अपना जो प्रोग्राम की स्टार्ट होती है जावा की, वो हमेशा मेन मेथड से होती है। तो सबसे पहले जेवीएम अपना क्या है, मेन मेथड को सर्च करता है। तो ये मेन मेथड इसको मिला यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये मेन मेथड के अंदर जाएगा, सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। मैं एक बार पेन की साइज थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में ये देखेगा कि नेक्स्ट लाइन पे ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये क्या करेगा, तुरंत यहां से अपना एग्जीक्यूशन कहां ले जाएगा, जहां पे ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। ये फंक्शन कहां डिफाइन किया गया, यहां पे डिफाइन किया गया, तो ये इसके अंदर इस लाइन पे चला जाएगा। अब क्या करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको 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 इसको, जैसे ही ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये अपना कर्सर क्या होगा, वापस यहां पे आएगा, उसके बाद में इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मैं इन लाइन को नंबर दे देता हूं, एक बार के लिए यहां पे मैं रबड़ लेता हूं और इनको मैं अगर नंबर दे देता हूं, तो देखो अपना प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। यहां पे वापस इसको लेता हूं, ये 1 नंबर लाइन है। ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, ये 1 नंबर लाइन है, ये 2 नंबर लाइन है, ये 3 नंबर लाइन है। तो अपना प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में ये 4 है, ये 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो अपना प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले 1, ठीक है, उसके बाद में 2, जैसे 2 एग्जीक्यूट होगा, 2 एग्जीक्यूट होने के लिए ये चला जाएगा। 2 कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे। तो सबसे पहले उसके बाद में 4 5 6 7 8, उसके बाद में 9 10 11। इनमें से क्या होगा कि वो ऑप्शनल है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट होगा। तो इफ फिल्स कभी भी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन आपको ये वाला सीक्वेंस याद रखना है। और लास्ट में क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा 3। तो जब भी अपन एक मेथड को कॉल करते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद में अगर उसके अंदर अपन किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये उस मेथड के अंदर चला जाता है और यहां से इतना ये एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब एक चीज इस प्रोग्राम में आप ध्यान से देखिए कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मेरा पेन कहां पे चला गया, वापस से देखिए। हाँ, इन सबको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। ये जो अपना मेथड है, ये किस टाइप का मेथड है, ये किस टाइप का मेथड है, ये है नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड यानी इंस्टेंस मेथड है। अब देखिए, इंस्टेंस मेथड को स्टैटिक मेथड कॉल नहीं कर सकता। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही कही है। ये चीज मैंने आपको बहुत ज्यादा डीप के अंदर बताई है कि एक स्टैटिक मेथड इंस्टेंस मेथड को कॉल नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस वाले मेथड को स्टैटिक बनाना पड़ेगा, STATIC, ठीक है। चलो, अब आपका प्रोग्राम रेडी है, आपका सॉफ्टवेयर रेडी है। इस सॉफ्टवेयर में होगा क्या, इस सॉफ्टवेयर में हमने एक मेथड बनाया है टेक नथिंग रिटर्न नथिंग टाइप का, और इसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। यहाँ पे इतनी चीज को अपन क्या बोलते हैं, हमने मेथड डिफाइन किया है, इसको बोलते हैं अपन मेथड को कॉल किया है। अब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। कहां से पता चला, हमने यहां से पता चला। इनपुट में क्या लेगा, इनपुट में कुछ भी नहीं लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपन एक बार इसको रन करके देखते हैं कि अपने को आउटपुट में जो चाह रहे थे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसके बाद में अपन इसका दूसरा फॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी इस फाइल को सेव करते हैं और अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर भैया के पास में, और सबसे पहले इस वाली फाइल को अपन क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CMD ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा जावा सी और अपनी फाइल का नाम। जैसे ही एंटर करेंगे, ये क्या करेगा, इस फाइल को कंपाइल करके और यहाँ पे इसको डॉट क्लास फाइल बना देगा। लेकिन अब आप देखिए, हमारे पास एक एरर आ चुकी है। अब ये एरर क्या कह रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर ऐसी न्यू स्कैनर। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो ये स्कैनर अपनी फाइल के अंदर लिखा है, ये जो स्कैनर, इसको जावा समझ नहीं पाया कि यार ये क्या चीज है। अब आप कहोगे कि सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अपने इस फाइल के अंदर और जितनी भी चीजें लिखी है वो तो जावा की समझ में आ गई कि इनका क्या मतलब है, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका क्या मतलब है, इसका क्या। लेकिन ये जो स्कैनर है, ये इसको नहीं समझ में आया। अब ये क्यों नहीं समझ में आया, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डीप में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं एक चीज बता दूं कि जो अपनी अभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो स्कैनर है, ये एक क्लास है। ये क्लास किसी दूसरी फोल्डर के अंदर रखी हुई है।
ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो जावा को पता चल गई किस फोल्डर के अंदर रखी हुई है, तो इसने इसका मतलब जान लिया। लेकिन जो स्कैनर क्लास है ये किसी दूसरे फोल्डर के अंदर लिखी गई है, तो जावा इसका मतलब नहीं समझ पाया। तो हमें सबसे पहले जावा को इसका फोल्डर बताना पड़ेगा। इस फोल्डर के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगा कम से कम 1-1.5 घंटे का, जो अपने नेक्स्ट सीरीज के अंदर आता रहेगा, और ये मैं आपको धीरे धीरे चीजें बताता रहूंगा। अभी आपको मैं सारी चीजें एक साथ नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस स्कैनर क्लास को अपनी इस फाइल के अंदर लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हमको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारे पास एक स्कैनर नाम की क्लास है जो दूसरे फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। कौन सी फोल्डर के अंदर, जावा डॉट यूटिल नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। उस फाइल को हम इस वाले प्रोग्राम के अंदर काम में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। इंपोर्ट के ऊपर और पैकेज के ऊपर एक पूरा वीडियो बनेगा अपना, तो आप अभी घबराइए मत, अभी आप इसको सेव कीजिए। अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए अब अपन अपने प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करते हैं और देखते हैं अब की बार अपने को क्या एरर मिलती है। कुछ भी एरर नहीं मिली। जब कुछ भी एरर नहीं मिलती है तो अपना क्या होता है, डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाती है। हो गई डॉट क्लास फाइल। अब चलिए इस फाइल को अपन देते हैं किसको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, और ये फाइल देते हैं अपन जेवीएम को। लिखते हैं ma डॉट क्लास, इसमें डॉट क्लास नहीं लिखना है, और एंटर करते ही देखिए क्या आया, वेलकम टू ओड इवन प्रोग्राम, इंटर ए नंबर। मैंने नंबर लिखा 11, एंटर मारा तो क्या लिखा, नंबर 11 इज ओड, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम। यार कितना गजब का सॉफ्टवेयर है बताओ, है मस्त सॉफ्टवेयर है ना। चलो एक बार दोबारा रन करते हैं। वेलकम टू ओड इवन प्रोग्राम, एंटर ए नंबर, मैंने नंबर डाला 22, एंटर किया। ओ वाओ, नंबर इज इवन, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम। देखिए कितना गजब का सॉफ्टवेयर है यार, मस्त लगा ना आज आपको, ठीक है। हुआ क्या, हमने एक मेथड बनाया जो इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं ले रहा था और आउटपुट के अंदर भी कुछ भी रिटर्न नहीं किया, लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया, इस ब्लॉक ने खुद ने कहा कि भाई मुझे एक नंबर दे दो, ठीक है। इसने इनपुट में नहीं मांगा, लेकिन इस ब्लॉक ने खुद से अपने आप को, बाहर जो यूजर है जिसने इस ब्लॉक को कॉल किया, उस यूजर को इसने क्या ये नहीं कहा कि मुझे 2 नंबर दो या मुझे एक नंबर दो, इसने खुद से ये चीज मैनेज की और खुद से आउटपुट में दे दिया कि नंबर ओड एक इवन है। लेकिन जहां पे हमने इसको कॉल किया, इसको कुछ भी इसने रिटर्न नहीं किया। अब मैं आपको एक रिटर्न वाला करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो इनपुट में इसने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा कि वो जो नंबर हमने पास किया वो ओड है या इवन है। तो देखिए अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न मैंने किया इवन, ठीक है। चलो, और अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो मैंने क्या लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया रिटर्न ओड, ठीक है। अब देखिए जब मैं अपने प्रोग्राम से कुछ रिटर्न कर रहा हूं तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं वो मेरे को यहां पे बतानी पड़ेगी। ये है अपने पास स्ट्रिंग, तो इसको void को हटाना पड़ेगा, void की जगह अपने को लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। अब देखिए इस प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है कि ये प्रोग्राम एक नंबर खुद से तो ले लेगा, ठीक है, अपन पास नहीं करेंगे, ये खुद से ले लेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखिए रिटर्न कहां पे करेगा, जहां पे अपन कॉल करते हैं। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन क्या करेगी, एक वैल्यू रिटर्न करेगी। अब वो वैल्यू किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की। तो अब आपको जो रिटर्न की हुई वैल्यू है इसको आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न रिजल्ट, स्ट्रिंग रिजल्ट, RESULT, और इसके अंदर अब देखिए हुआ क्या, मैंने एक कैलकुलेट ऑड इवन प्रोग्राम को कॉल किया। ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम एक इनपुट अपने आप से ले लेगा, लेकिन ये अपनी कैलकुलेशन करने के बाद में ये प्रिंट नहीं कर रहा है कि नंबर ऑड है या इवन है, ये सिंपली मुझे वो रिजल्ट है वो रिटर्न कर दे रहा है। और वो जो रिजल्ट रिटर्न हुआ वो मैं कहां पे, इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया हूं। अब मुझे उस रिजल्ट के साथ में क्या करना है, वो इस मेन फंक्शन की जिम्मेदारी है। इससे पहले ये जिम्मेदारी किसकी थी, ये जिम्मेदारी थी अपने कैलकुलेट ऑड इवन प्रोग्राम की। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज, और यहां पे मैं प्रिंट करा दिया रिजल्ट। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूं, एक बार आपको दिखाता हूं होता क्या है, ठीक है। वापस से इसको मैं सबसे पहले, अगर मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर चेंज किया है तो Ctrl+S दबाइए, इसको सबसे पहले आप कीजिए, कंपाइलर को दीजिए, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है।
अब इसको वापस से दीजिए जेवीएम को। तो देखिए क्या हुआ, इसने एक नंबर मांगा, एंटर ए नंबर, मैंने नंबर दिया 11। तो इसने क्या किया, नंबर इज ओड, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम। अब आप देखिए नंबर इज ओड, ये कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है अपना मेन फंक्शन। इससे पहले ये काम कौन कर रहा था, अपना ओड इवन प्रोग्राम कर रहा था। ठीक है, यानी कि हमने ओड इवन प्रोग्राम को कॉल किया। इस कॉल करने के बाद में इसने कहा कि देखो मैंने ओड इवन कैलकुलेट कर दिया है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूं, आपको जो इस रिजल्ट के साथ करना वो कर लीजिए। तो हमको यहाँ पे ये रिजल्ट मिल गया, और रिजल्ट मिलने के बाद में हमने इस रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा टाइप। अब देखिए तीसरे टाइप में अपन क्या कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ इनपुट लेगा। तो इनपुट किस टाइप का लेगा, हमने यहाँ पे लिख दिया इंट नंबर। ठीक है, चलो अब जब इनपुट हम पास कर रहे हैं तो इस ब्लॉक को इनपुट की हेडेक नहीं रखनी है, तो ये चीजें अपन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसने नंबर लिया, नंबर को चेक किया, और चेक करने के बाद में ये यहीं पे प्रिंट कर दे रहा है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज, और यहां पे ये कर देगा इवन, और सेम लाइन को मैं कॉपी करता हूं। ओह ठीक है, अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे void लिख देता हूँ। सॉरी, ये v हमेशा छोटा रहेगा। और ये क्या कर रहा है, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। अब देखिए ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड कुछ ना कुछ वैल्यू ले रहा है, लेकिन रिटर्न भी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये वैल्यू देगा कौन, ये वैल्यू वो देगा जो इस मेथड को कॉल कर रहा है। तो अभी ये क्या है, ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे ये चीज आपको हटानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए ये जो मेथड आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो, ये मेथड कुछ ना कुछ इनपुट ले रहा है। तो अब आपको यहाँ पे नंबर पास करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो नंबर हार्ड कोड यहाँ पे पास कर सकते हो, या फिर यूजर से ले सकते हो। मैंने एक बार के लिए नंबर हार्ड कोड पास कर दिया है। ठीक है, अब चलिए मैं इसको एक बार दोबारा से कंपाइल करके रन करके आपको दिखाता हूं। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे रिजल्ट, अच्छा अच्छा ये लाइन ये समझ में नहीं आया, इसको हटा दो। क्यों नहीं समझ आया, क्योंकि देखो अब हमारे पास रिजल्ट है, इसको हमने हटा दिया, तो ये हटानी पड़ेगी अपने को लाइन। ठीक है, जावा सी जावा में, अब देखिए ये क्या कर रहा है, नंबर इज ओड, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम। अब की बार इसने नंबर मांगा नहीं, क्योंकि हमने ये नंबर हार्ड कोड ऑटोमेटिकली पास कर दिया। अगर आपको नंबर हार्ड कोड पास ना करके यहाँ पे यूजर से लेना था, तो जो लाइनें हमने यहाँ से वो रिमूव की थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, अब देखो तीसरा टाइप हो गया। अब देखिए लास्ट टाइप में मैं आपको क्या बताता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल दूं, कि ये इनपुट में कुछ लेगा और कुछ ना कुछ रिटर्न भी करेगा। तो अब की बार ये क्या है, यहां से रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न इवन, रिटर्न ओ। ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है, string। और अब देखिए यहां पे जैसे मैं कॉल करूंगा तो ये इनपुट में कुछ ना कुछ लेगा, जरूर लेगा, और यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो रिटर्न की भी वैल्यू अपने को स्टोर करनी पड़ेगी, रिटर्न स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे वो सेम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलो अब अपने को रिजल्ट मिल गया। अब आप यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए वो रिजल्ट को, कि नंबर इज, और यहाँ पे आप प्रिंट करा दीजिए रिजल्ट टी। ठीक है, चलो इसको सेव करते हैं, दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं। सॉरी, इसको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। और अब की बार देखिए अपने पास एरर आ रही है, ये एरर क्या आ रही है, नॉट ए स्टेटमेंट, RETUN, स्पेलिंग अपने गलत लिख दी, रिटर्न RETURN लिखो यहाँ पे, ERN। ठीक है, चलो दोबारा इसको कंपाइल करते हैं। आपको फ्रेंड्स अभी इन एरर्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन एरर्स का क्या मतलब होता है। तब की बार देखिए ये कह रहा है नंबर इज ओड, और अगर मैं यहाँ पे नंबर दूसरा पास कर देता हूँ 20, सेव करता हूँ, दोबारा से इसको वही करता हूँ, कंपाइल किया। आपको फ्रेंड्स इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिससे आप फ्यूचर के अंदर आपको चीजों का फ्लो पता हो। ये देखिए बिल्कुल अपना रिजल्ट आ गया, नंबर इज ओड। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक ही प्रोग्राम 4 अलग अलग तरीके से लिख के बताया, और बताया कि जब भी कोई प्रोग्राम इनपुट में कुछ लेता है
तो आपको वो यहाँ पे बताना पड़ता है किस तरह की वैल्यू इनपुट मिलेगा, और यहाँ पे जब इसको कॉल करते वक्त हमको वो इनपुट पास करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे 20.5 पास कर देते हो तो ये अपने को गलत बता देगा। क्यों? क्योंकि देखो आपने कहा कि मेरा जो OD1 वाला प्रोग्राम है वो नंबर यानी इंटीजर टाइप का डेटा लेगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या है डेसिमल टाइप का डेटा पास कर रहे हो, तो ये गलत बात है। ठीक है, जैसे ये लेगा, अगर ये कुछ ना कुछ रिजल्ट रिटर्न कर रहा है तो आपको वो रिटर्न किया हुआ रिजल्ट कैसे मिलेगा, ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आपको उस टाइप की वैल्यू, उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपको ये रिजल्ट लिखना है, या यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो ABC। तो इसके अंदर क्या होगा, जो इस वाले मेथड से चीजें रिटर्न होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फंक्शन का बेसिक पता होगा, आपको फंक्शन का बेसिक समझ में आया है। और अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे देता हूं कि ये जो अभी तो हमने क्या किया, एक ही फंक्शन को 4 टाइप से लिखा है, लेकिन इनका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, क्योंकि अगर एक को हम 4 टाइप से लिख सकते हैं तो 4 टाइप बनाने की जरूरत क्या है, एक ही टाइप स्टैंडर्ड बना देते। तो देखिए एक एग्जांपल देता हूं जो ये कह रहा है कि टेक नथिंग लेकिन रिटर्न समथिंग। यानी सर एक एग्जांपल दीजिए हमको इस वाले टाइप का, जो इनपुट में कुछ भी नहीं ले रहा है लेकिन आउटपुट में हमको एक नंबर रिटर्न करेगा, या आउटपुट में हमको कुछ ना कुछ देगा। आप मुझे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए। तो देखिए आपने OTP सुना है ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आपने OTP सुना है। जब भी आप कहीं पर भी लॉगिन करते हो, कहीं पर भी आप साइन अप करते हो, तो आपको OTP आती है। OTP क्या आती है? रैंडम नंबर आते हैं। ठीक है, रैंडम नंबर आते हैं। तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर एक मेथड बनाया हुआ है जो क्या कर रहा है, जैसे ही हम उस मेथड को कॉल कर रहे हैं, हम इनपुट के अंदर कुछ भी पास नहीं कर रहे, लेकिन वो हमें क्या कर रहा है, एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है। तो देखिए रैंडम नंबर जनरेशन का जो फंक्शन लिखा हुआ है वो इनपुट में कुछ भी नहीं लेगा। हम तो उससे कहेंगे कि भैया हमको OTP चाहिए, तो हम उनको नंबर कुछ भी नहीं देंगे इनपुट के अंदर, हम क्या करेंगे उस OTP वाले मेथड को कॉल करेंगे और वो हमको एक रैंडम नंबर दे देगा। ये एग्जांपल है किसका? ये एग्जांपल है टेक नथिंग। इसने कुछ भी नहीं लिया लेकिन हमको कुछ ना कुछ रिटर्न किया। वो क्या रिटर्न किया? OTP वाला नंबर, रिटर्न समथिंग। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि भैया मैंने आपको कहा कि इस आदमी का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक करना है, तो हमने क्या किया, उसके आईडी दी, इसने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद में अगले वाले को कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा, तुरंत उसका अकाउंट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो इसमें क्या हुआ, उसने कुछ ना कुछ इनपुट में लिया, अपना काम कर दिया, इनपुट में दिया, ब्लॉक कर दिया उसके अकाउंट को। ठीक है, उसके बाद में होता है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। इसका एग्जांपल क्या है, आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर को आपको क्या करना है, OD1 कैलकुलेट करना है। तो हमने एक नंबर उस ब्लॉक के अंदर पास किया और ब्लॉक के अंदर रिजल्ट क्या दे दिया, OD या E1। तो फ्रेंड्स इस तरीके से चीजें काम करती है। अब मैंने आपको ये जो बेसिक बताया है, अभी आपको भले ये समझ में न आए, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड के अंदर जाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि हाँ इस तरीके से एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन के अंदर क्या क्या मेन चीजें होती है, एक फंक्शन कितने टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है जो कुछ ले रहा है और कुछ रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, तो इस रिजल्ट को अपन कैसे जो उसको कॉल कर रहा है वहां पे स्टोर करेंगे। तो कैलकुलेट OD1 मेथड को किसने कॉल किया, मेन मेथड को, मेन मेथड ने इसको कॉल किया, तो इसने कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न की। अब अगर इसने कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न की तो हमको उस वैल्यू को आगे कहीं ना कहीं यूज करना होगा, तभी तो इसने कुछ रिटर्न किया है। तो इस वैल्यू को आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फंक्शन का बेसिक समझ में आया होगा। आगे हम और भी इसके बारे में डीप में जानेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसके 4 टाइप्स बताना चाह रहा था। अब आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। कमेंट बॉक्स से बेस्ट आप टेलीग्राम पे जरूर आइए, अपन वहां पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट हो आप तुरंत मुझसे पूछिए, लेकिन अपने को चीजें सारी क्लियर होनी जरूरी है। चलिए, थैंक यू।